क्या आप अमरनाथ जी की यात्रा पर जाने के इच्छुक हैं मगर आप सोचते हैं कि मेरा शरीर साथ नहीं देता, तो आज का यह वीडियो आप ही के लिए है। आज हम भारत की सबसे कठिनतम यात्रा श्री अमरनाथ जी यात्रा को सबसे सरल तरीके से करने जा रहे हैं। यदि आप यह सोचते हैं कि मैं चल नहीं पाऊँगा या मुझे घोड़े या पालकी में ज़्यादा देर बैठने में दिक्कत आती है, मैं श्री अमरनाथ जी जाना तो चाहता हूँ पर शरीर साथ नहीं देता, तो आज का यह वीडियो आपके ही लिए है। श्री अमरनाथ जी की यात्रा सामान्य तौर पर 1 जुलाई से 10 से 15 अगस्त तक चलती है। वर्ष 2023 में यह 60 दिन की थी। श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए आपको मार्च अप्रैल में ही ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन श्री अमरनाथ जी की अधिकृत वेबसाइट www.jksasb.nic.in से कराया जा सकता है। यह अधिकृत बैंकों से भी आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। साइट पर अधिकृत डॉक्टरों की सूची उपलब्ध रहती है, उनसे आप मेडिकल बनवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के पश्चात आपको हेलीकॉप्टर की बुकिंग कराना होती है। आप हेलीकॉप्टर नीलगिरत, पहलगाम और श्रीनगर 3 जगहों से बुक कर सकते हैं। इसके लिए श्राइन बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट www.jksasb.nic.in.online सर्विसेज पर जाकर हेलीकॉप्टर की बुकिंग करा सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं हेलीकॉप्टर बुकिंग के वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन एवं हेलीकॉप्टर बुकिंग के पश्चात आप एरोप्लेन, बस या ट्रेन के माध्यम से दिल्ली या अपने नज़दीकी एयरपोर्ट पर आ जाएं, जहां से आपको श्रीनगर की सीधी फ़्लाइट मिल जाए। फ़्लाइट की बुकिंग आप रजिस्ट्रेशन के साथ ही करा लें, यह आपको सस्ती पड़ेगी। आप रजिस्ट्रेशन डेट से 1 या 2 दिन पहले की फ़्लाइट बुक करें। मैंने ग्वालियर से श्रीनगर तक की फ़्लाइट ली है, जिसका फेयर 7000 के अप्रॉक्स है। फ़्लाइट ने पहले मुझे ग्वालियर से दिल्ली एवं फिर दिल्ली से श्रीनगर उतारा है। दिल्ली में टर्मिनल 1 से ज़्यादा होने के कारण आप अपने सही टर्मिनल पर 30 मिनट पहले अवश्य पहुंच जाएं। दिल्ली टर्मिनल पर लॉन्च फैसिलिटी उपलब्ध है, जिसमें क्रेडिट कार्ड की सहायता से 2 रुपीज़ या 25 रुपीज़ में ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर किया जा सकता है। आपके पास जितने भी क्रेडिट कार्ड हों, सबको अवश्य चेक कर लें और इस फैसिलिटी को अवश्य यूज़ करें। अमरनाथ यात्रा में 5G कनेक्टिविटी हेतु 17 नए टावर लगाए जा रहे हैं। लॉन्च फैसिलिटी यूज़ करने के उपरांत आप सही गेट पर पहुंच जाएं, जहां से श्रीनगर की फ़्लाइट प्रस्थान करेगी। फ़्लाइट के सफ़र का आनंद लें। फ़्लाइट से उतरने के पश्चात आप समय अवश्य देख लें, क्योंकि 4 बजे के पश्चात कोई भी टैक्सी आपको नीलगिरत, बालटाल के समीप या पहलगाम नहीं ले जाएगी और आप टैक्सी वालों की धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए आप मिलिट्री पर्सन की सहायता ले सकते हैं। हम शाम को श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरे थे और हमने टैक्सी वालों से पता किया तो कोई नीलगिरत जाने को तैयार नहीं हुआ एवं होटल तक पहुंचाने के 800 से 3500 तक चार्ज बताया। जब हमने अन्य व्यक्तियों से जानकारी ली तो पता चला कि एयरपोर्ट की सीध में 1 किलोमीटर जाने पर लॉज बनी हुई है, जो कि 500 से लेके 1500 में पूरा रूम दे देते हैं। सुबह उठकर स्नान आदि के पश्चात आप सुबह जल्दी से ऑटो पकड़कर टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड पहुंच जाएं। यदि ज़्यादा व्यक्ति हैं तो टैक्सी कर लें, नहीं तो टैक्सी स्टैंड के सामने दूसरी तरफ बस स्टैंड बना हुआ है, वहां से तिब्बत के लिए बस जाती है, वह आपको नीलगिरत उतार देगी। अगर आप पहलगाम जाना चाहते हैं तो यहीं से साधन आपको उपलब्ध हो जाएगा।
JKSRTC की बस लगभग 4 घंटों में 300 रुपये के अप्रॉक्स आपको नीलगित उतार देगी। अगर आप टैक्सी से जाना चाहते हैं तो वो 2 से ढाई घंटे में आपको नीलगित उतार देगी, लेकिन उसका किराया लगभग 3500 रुपये पड़ता है। बस रुकती हुई जाती है, अतः हेलीकॉप्टर की टाइमिंग के हिसाब से आप हेलीपैड पर पहुंच जाएं। यह देखिए, हम नीलगित हेलीपैड पर आ गए हैं। हेलीपैड पर पहुंचते ही आप सबसे पहले RFID कार्ड बनवा लें। RFID कार्ड बनवाने के लिए आपके पास यात्रा परमिट एवं आधार कार्ड होना आवश्यक है। हेलीकॉप्टर की बुकिंग 3-3 घंटे के टाइम स्लॉट में सुबह 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6 तक होती है, जो कि आपने पहले ही ऑनलाइन के माध्यम से कराई होगी। आप सही समय पर हेलीपैड एंट्री की लाइन में लग जाएं। अगर आपके पास समय है या आप विश्राम करना चाहते हैं तो आप हेलीपैड के समीप लगे टेंटों में 250 रुपये से 300 रुपये प्रतिदिन चार्ज देकर विश्राम कर सकते हैं, या आवश्यकता से अधिक सामान यहाँ छोड़ सकते हैं। अगर आप खाना खाना चाहते हैं तो हेलीपैड के समीप लंगर लगे हुए हैं, आप उसका भी आनंद ले सकते हैं। बुकिंग स्लॉट की टाइमिंग के समय लाइन में लगने पर भी आपको यात्रा प्रारंभ होने के 15 दिन तक भीड़ अधिक होने के कारण 2 से 4 घंटे तक का समय लग सकता है एवं कई चरणों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले आपका ऑनलाइन टिकट एवं आधार कार्ड चेक होता है और सीट पर एंट्री होती है। फिर आपको बुलाया जाता है एवं RFID कार्ड से पहचान की जाती है। उसके बाद एक टिकट दिया जाता है, उस पर नंबर लिखे रहते हैं। आपका नंबर आने पर आपको हेलीपैड पर पहुंचना होता है। ध्यान रखें, यहाँ 2 कंपनी काम कर रही हैं, ग्लोबल एवं एरो, अतः आप सही लाइन में लगें। हेलीकॉप्टर मात्र 5 से 7 मिनट में ही आपको पंचतरणी उतार देता है। श्री अमरनाथ जी का वीडियो देखने मात्र से ही आपको मानसिक अमरनाथ यात्रा का लाभ मिल जाता है। पंचतरणी हेलीपैड पर आप सभी साथियों का इंतज़ार करें। अगर आप दोपहर 2 बजे से पहले पंचतरणी गेट पर पहुंच जाते हैं तो आपको श्री अमरनाथ जी गुफा के लिए जाने दिया जाता है, अन्यथा आप रुकने हेतु टेंट देख लें। एक टेंट में 10 व्यक्ति रुकते हैं। अगर आप 2 या 3 जने हैं तो 500 रुपये व्यक्ति के हिसाब से, या 8 से 10 जने होने पर पूरा टेंट लगभग 4000 रुपये में मिल जाता है। टेंट वाले लूटामारी ज़्यादा करते हैं, आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। टेंट लेने के पश्चात टेंट से बाहर निकलने पर आपको ढोल बजाने वाले मिलेंगे। श्रद्धालु यहाँ नाचते गाते हैं, आप भी ढोल बजाने वालों की धुन पर नाच सकते हैं। पंचतरणी में निःशुल्क बहुत सारे लंगर उपलब्ध हैं, जिसमें प्रातः चाय एवं नाश्ता, दोपहर में खाना, साढ़े 4 बजे के आसपास नाश्ता एवं रात्रि में स्वादिष्ट खाना उपलब्ध रहता है। पंचतरणी में रात्रि में ठंड अत्यधिक बढ़ जाती है, अतः आप लंगर से निःशुल्क गर्म पानी अवश्य भर लें। भंडारे में भी भगवान भोले के भजन बजते रहते हैं, आप उन पर भी डांस कर सकते हैं। यहाँ इतनी ऊपर पंचतरणी में भी आपको शादियों की तरह सजे हुए लंगर मिल जाएंगे। इनकी भव्यता देखते ही बनती है। भंडारों का आनंद लेने के पश्चात आप अपने टेंट में विश्राम कर लें, क्योंकि सुबह 5 बजे से ही अमरनाथ गुफा के लिए गेट खुल जाता है। आपको वो छोड़ना शुरू कर देते हैं। देखिए, यह RFID कार्ड है। सुबह उठकर आप स्नान कर लें,
50 से 100 रुपये में आपको 1 बाल्टी गर्म पानी स्नान हेतु मिल जाएगा। अगर आप पंचतरणी नदी में स्नान करना चाहते हैं तो ध्यान रखें, इसका पानी बर्फ़ से निकलने के कारण अत्यधिक ठंडा होता है, लेकिन इसकी अपनी अलग महिमा है क्योंकि यह नदी 5 नदियों से मिलकर बनी है। स्नान के पश्चात आप सुबह का नाश्ता, चाय आदि ले लें एवं प्रसाद भी यहीं से खरीद लें या अपने साथ लेकर आएं। अगर आपको डॉक्टर की सहायता की आवश्यकता लगे तो यहाँ मेडिकल कैंप लगे हुए हैं, आप वहाँ जाकर के सहायता प्राप्त कर सकते हैं। पंचतरणी से अमरनाथ गुफा तक की दूरी 6.5 किलोमीटर की है। आप चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं और घोड़े, पालकी आदि से भी जा सकते हैं। बर्फ़ ज़्यादा गिरने पर कीचड़ की समस्या अत्यधिक रहती है। ऐसी स्थिति में घोड़े और पालकी करना अच्छा रहता है। घोड़े यदि आप पहले से बुक करते हैं तो घोड़े वाले 1500 रुपये से 5000 रुपये तक चार्ज करते हैं। वहीं यदि आप गेट से बाहर निकलते ही घोड़े करते हैं तो यही घोड़े वाले आपको आसानी से बार्गेनिंग करने पर 600 रुपये में मिल जाएंगे। पंचतरणी में पर्याप्त संख्या में घोड़े उपलब्ध रहते हैं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि आपको घोड़ा नहीं मिल पाएगा, आसानी से घोड़े उपलब्ध हो जाते हैं। यह देखिए कितनी अधिक संख्या में घोड़े वाले यहाँ उपलब्ध हैं जो कि अपना घोड़ा ले जाने के लिए तैयार हैं। मैं भी 2 बजे के बाद पंचतरणी पहुँच पाया, इसीलिए मुझे टेंट में ही विश्राम करना पड़ा। टेंट में घोड़े वालों ने मुझे 3000 रुपये चार्ज बताया और बाद में वह 1500 रुपये तक आ गए और अगले दिन मुझे मात्र 600 रुपये में ही अमरनाथ गुफा तक के लिए घोड़ा मिल गया है। आप पंचतरणी से अमरनाथ तक की वादियों का आनंद लेते हुए एवं श्री अमरनाथ जी का जयकारा लगाते हुए श्री अमरनाथ जी के दर्शनों के लिए निकल पड़े। मैं आपको अमरनाथ कथा से संबंधित जब तक कुछ रोचक जानकारी बताता हूँ। माता पार्वती जी को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने के लिए भगवान श्री शिव शंकर जी अमरेश्वर गुफा में लाए थे। उस समय तक कोई भी जीव इस गुफा तक नहीं पहुंचा था। भगवान शंकर जी के पास जब देवतागण पहुँचे और उन्होंने बताया कि सृष्टि निर्माण के बाद प्रत्येक जीव का जीवन एवं मरण होगा, तो प्रभु इससे मुक्ति का क्या उपाय है। तब भगवान शंकर जी ने अपने मस्तक पर से चंद्रमा को निचोड़कर देवताओं को अमृत पान कराकर अमर बना दिया था। उस समय अमृत की कुछ बूंदें इस अमरेश्वर गुफा के नज़दीक भी गिरी, जिससे अमरावती नदी का उद्गम हुआ। अमरेश्वर गुफा की वायु एवं वातावरण में अमृत विद्यमान होने से जो भी जीव यहाँ पहुँचता है वह जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान की कथा शुरू करने से पहले भगवान शंकर जी ने डमरू बजाकर सभी जीवों को अमरेश्वर गुफा से दूर कर दिया था। भगवान शंकर जी ने बताया कि पुराने समय में उन्होंने पंचप्रोशी नगरी का निर्माण किया था। इस नगरी में भगवान विष्णु मनुष्य रूप लेकर भगवान शंकर जी के पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का जाप करने लगे। उनके शरीर से ओमकारमय ध्वनि निकलने लगी। यह इस बात का सबूत थी कि श्री हरि विष्णु जी को ब्रह्म ज्ञान का साक्षात्कार होने लगा है। जो व्यक्ति इस ब्रह्म ज्ञान को पा लेगा उसे भगवान शिव शंकर जी का साक्षात्कार होगा। सृष्टि के कण कण में शिव तत्व की अनुभूति, प्राणी मात्र को आहत न करना तथा संपूर्ण संसार को शिव की रचना मानने वाले जीवात्माओं को एवं पवित्रता की ओर अग्रसर होने वाली जीवात्माओं को शिव भक्ति की प्राप्ति होती है। इतना प्राप्त कर लेने पर
कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं बचता है। सभी दुखों से छुटकारा पाने का एकमात्र मार्ग शिव चरणों में अपना जीवन समर्पित करना है। शिव जीवन के कल्याण का स्वरूप है। यह ज्ञान उन्हीं भक्तों को प्राप्त होता है जो शिव स्वरूप में अगाध श्रद्धा रखते हैं। इस ज्ञान को माता पार्वती सो जाने के कारण नहीं सुन पाईं और एक श्रापित कबूतर जो कि सुखदेव मुनि थे सुनकर अमर हो गए थे। तब से श्री अमरनाथ जी के दर्शनों के पश्चात 2 सफ़ेद कबूतर जोड़े के भी दर्शन किए जाते हैं। भगवान श्री शिव शंकर जी ने अमरेश्वर गुफा का नाम बदलकर अमरनाथ गुफा करते हुए बताया कि यह शिवलिंग श्रावण मास की पूर्णिमा को पूर्ण रूप प्राप्त कर लेगा तथा अमावस्या तक मुझ में विलीन हो जाएगा। इसीलिए श्री अमरनाथ जी की यात्रा जुलाई अगस्त में ही की जाती है। पंचतरणी के नज़दीक पर्वत श्रृंखलाएं सूर्योदय के समय काफ़ी मनोहारक प्रतीत होती हैं। जगह जगह पे आपको झरने का भी आनंद मिलेगा। बस आपको थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है क्योंकि रास्ता बहुत सकरा होता है और सकरे रास्ते पर चलने में काफ़ी परेशानी आती है। घोड़े वाले भी बीच बीच में घोड़े को छोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में आपको घोड़े वालों से कहना पड़ेगा कि वो घोड़े को छोड़कर कहीं ना जाएं। अमरनाथ यात्रा के दौरान कभी भी मौसम बिगड़ जाता है। यहाँ पे बारिश होने लगती है, अतः आपके पास कुछ ज़रूरी सामान अवश्य होना चाहिए। सबसे पहले 1 नंबर पर रेनकोट, क्योंकि अमरनाथ यात्रा में कभी भी बारिश हो जाती है। दूसरे नंबर पर बर्फ़ पर चलने वाले शूज़। अमरनाथ यात्रा में आपको कहीं बर्फ़ मिलेगी, कहीं पत्थर मिलेंगे, कहीं समतल मिलेगा, तो आपको शूज़ लेना आवश्यक है। तीसरे नंबर पर महिला श्रद्धालुओं को सलवार कुर्ता या पैंट शर्ट पहनकर यात्रा करना चाहिए। साड़ी पहनकर यात्रा नहीं करना चाहिए क्योंकि साड़ी पैर में फंस सकती है। चौथे नंबर पर मोबाइल चार्ज करने हेतु पावर बैंक कम से कम 20,000 mAh का अवश्य होना चाहिए क्योंकि लाइट की दिक्कत यहाँ बनी रहती है। 5वें नंबर पर 3 पिन या 5 पिन। यदि कोई श्रद्धालु पहले से मोबाइल किसी लंगर में चार्ज कर रहा है तो उससे आप कह सकते हैं कि ये 3 पिन या 5 पिन लगा करके आप अपना भी मोबाइल चार्ज कर लीजिए और मेरा भी मोबाइल चार्ज हो जाएगा। 6वें नंबर पर गर्म कपड़े, हाथ के ग्लव्स, इनर, गर्म सॉक्स, गर्म जैकेट, टोपा, मफलर आदि का आप इस्तेमाल अवश्य करें। 7वें नंबर पर सूती कपड़े। यात्रा के दौरान धूप होने पर सूती कपड़े या पतले कपड़े, पैंट शर्ट आदि का प्रयोग करें। 8वें नंबर पर लाठी। यह आपको पंचतरणी पर मिल जाएगी। 9वें नंबर पर आईडी कार्ड, आधार कार्ड एवं अन्य एक और अवश्य आईडी कार्ड अपने साथ रखें। RFID कार्ड एवं यात्री सिम लेने में यह आपको सहयोगी साबित होगी। 10वें नंबर पर पोस्टपेड सिम। आपके राज्य की प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगी, अतः आपके पास आपके राज्य की पोस्टपेड सिम होना चाहिए। जियो का नेटवर्क अमरनाथ यात्रा के दौरान अच्छा रहता है, अतः आप जियो नेटवर्क का प्रयोग कर सकते हैं, या आप चाहें तो आपको यात्री सिम भी जम्मू कश्मीर में उपलब्ध होती हैं, आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। अमरनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन, हेलीकॉप्टर बुकिंग एवं संपूर्ण अमरनाथ यात्रा जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इससे आपको समय समय पर विभिन्न जानकारी मिलती रहेंगी। यह देखिए, बर्फ़ अत्यधिक होने के कारण एवं बरसात हो जाने के कारण कितना ज़्यादा कीचड़ हो गया है। ऐसे में चलने में अत्यधिक परेशानी आती है। आप घोड़ों की सहायता से आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास में बर्फ़ पर चलने वाले जूते होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो आप कहीं भी फिसल सकते हैं। इसलिए आपके पास बर्फ़ में चलने के लिए अच्छी क्वालिटी के शूज़, जो कि आपको नीलगिरी या बाल्टर पर मिल जाएंगे, वहां से आप इनको खरीद सकते हैं।
अमरनाथ गुफा के नज़दीक अब आपको प्रसाद देखने को नहीं मिलेगा, अतः आप पहले से ही पंचतरणी में या पंचतरणी से अमरनाथ गुफा के बीच में प्रसाद बेचने वाले मिलेंगे, उनसे प्रसाद खरीद सकते हैं। या आप चाहें तो आप पहले से ही ड्राई फ्रूट खरीद करके ला सकते हैं। अमरनाथ दर्शन हेतु इस बार बालटाल से अमरनाथ गुफा तक रोड बना दी गई है, लेकिन यात्रियों के लिए अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अब हम अमरनाथ गुफा के नज़दीक आ गए हैं। घोड़े वाले आपको अमरनाथ गुफा से 1 से 1.5 किलोमीटर पहले ही आपको उतार देंगे। यहाँ से आप चाहें तो पैदल अमरनाथ गुफा तक जा सकते हैं। अगर चलने में कोई परेशानी आ रही है तो यहाँ से पालकी की व्यवस्था उपलब्ध है। आप पालकी से भी अमरनाथ गुफा तक जा सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। अगर आप अमरनाथ गुफा के नज़दीक स्नान करना चाहते हैं तो यहाँ भी गर्म पानी की सुविधा उपलब्ध है। 50 से 100 रुपये के बीच में प्रति बाल्टी आपको पानी यहाँ उपलब्ध हो जाएगा। आप स्नान कर लीजिए और स्नान करने के पश्चात दर्शनों के लिए चल दीजिए। आप अपना सामान, मोबाइल आदि चीज़ें आप निःशुल्क भंडारे में जमा कर सकते हैं या वहाँ की नज़दीक शॉपों पर रसीद लेकर भी जमा कर सकते हैं। अमरनाथ गुफा के नज़दीक भी भंडारों की व्यवस्था है, आप उसका आनंद ले सकते हैं। देखिए, हम अमरनाथ गुफा के नज़दीक पहुँच गए हैं। यहाँ से लोग अमरनाथ गुफा के लिए जा रहे हैं। अमरनाथ गुफा के समीप यात्रा प्रारंभ होने से पहले अत्यधिक बर्फ़ जमी रहती है। मिलिट्री के जवान हमारी अति दुर्गम श्री अमरनाथ जी यात्रा को सुगम बनाने के लिए दिन रात मेहनत करके यात्रा के रास्ते का अस्थायी निर्माण करते हैं। कहीं बोरी में मिट्टी भरकर सीढ़ियों का निर्माण करते हैं तो कहीं बर्फ़ को काटकर रास्ता बनाते हैं और हमारी अति महत्वपूर्ण श्री अमरनाथ जी यात्रा पूर्ण कराने में हमारा सहयोग प्रदान करते हैं। लीजिए, अब हम श्री अमरनाथ गुफा के समीप आ गए हैं। यहाँ से आप सभी को श्री अमरनाथ गुफा दिखाई दे रही होगी। आप यहाँ मोबाइल से फ़ोटो, वीडियो, सेल्फ़ी आदि का आनंद ले लीजिए। इसके आगे आपको मोबाइल ले जाने की परमिशन नहीं है, अतः आपको अपना मोबाइल यहीं पर जमा करना होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मोबाइल के चक्कर में प्रसाद ले जाना, मंदिर के समीप का पवित्र जल भरने के लिए खाली बोतल ले जाना एवं बच्चों व परिवार के सदस्यों को ले जाना न भूल जाएं। जय बाबा अमरनाथ, जय शिव शंभू का नारा लगाते हुए पवित्र श्री अमरनाथ गुफा के दर्शन हेतु चलते जाएं एवं श्री अमरनाथ बाबा के दर्शन की लाइन में लग जाएं। यहाँ आपको 2 लाइन लगी हुई मिलेंगी, एक लेफ़्ट साइड की लाइन और दूसरी राइट साइड की लाइन। अगर आप राइट साइड की लंबी वाली लाइन में लगते हैं तो आपको समय तो ज़्यादा लगेगा, लेकिन श्री अमरनाथ बाबा के दर्शन बिल्कुल नज़दीक से होंगे। आप पहले से ही प्रसाद, बेलपत्री, दान हेतु दक्षिणा आदि निकाल कर रखें। आपको जल्दी जल्दी निकाला जाएगा और दर्शन के लिए समय कम मिलेगा। लीजिए, बाबा अमरनाथ जी के दर्शन कीजिए। अमरनाथ जी के दर्शन के साथ साथ उनके परिवार के दर्शन करना ना भूलिएगा। बोलिए जय बाबा अमरनाथ, जय शिव शंभू। भगवान श्री अमरनाथ जी के दर्शन के पश्चात आपको ऐसा लगता है कि आपने सही तरीके से दर्शन नहीं कर पाए हैं तो आप पुनः लाइन में लग जाएं और पुनः बाबा अमरनाथ जी के दर्शन कर लें। अमरनाथ जी के दर्शन करने के पश्चात 2 सफ़ेद कबूतरों को देखने का विशेष महत्व है, उनके भी आप दर्शन कर लें। दर्शन के पश्चात आप अमरनाथ गुफा का जल भर लें। अगर आप अमरावती नदी जाना चाहते हैं जो कि यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है तो आप उसके भी दर्शनों को जा सकते हैं। अन्यथा वापसी हेतु यदि आपने हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर रखी है तो पंचतरणी लौट आएँ। यदि पैदल लौटना चाहते हैं तो बालटाल का मार्ग उत्तम रहेगा। हमने 12 बजे की पंचतरणी से
हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर रखी है, इसलिए हम घोड़े से पंचतरणी वापस लौट रहे हैं। पंचतरणी रूट पहलगांव वाला ही रूट है और बालटाल रूट उसके सामने से दिखाई देता है। बर्फ़ अत्यधिक होने के कारण पैदल चलने में परेशानी आती है, अतः घोड़ों का प्रयोग ज़्यादा उचित रहता है। लीजिए, हम लोग पंचतरणी लौट आए हैं। यहाँ पर आप भंडारे आदि का आनंद ले सकते हैं। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि पंचतरणी से लौटते समय आपको 2 कंपनी ग्लोबल एवं एरो के अस्थायी काउंटर देखने को मिलेंगे एवं 3 जगह नीलगिरी, पहलगांव एवं श्रीनगर के लिए हेलीकॉप्टर जाते मिलेंगे और उनके टिकट काउंटर भी अलग अलग होते हैं। आपने जिस कंपनी का टिकट एवं जिस जगह का टिकट ऑनलाइन बनवाया है, आप उसी सही काउंटर पर पहुँचें। काउंटर पर ऑनलाइन टिकट दिखाने के बाद आपको दूसरा टिकट दिया जाएगा और साथ में आपका नंबर भी बताया जाएगा। 2 से 3 घंटे का समय सामान्यतः लग जाता है और आप एक बार हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर की सीमा में आ जाने के बाद आपको पुनः खाने पीने आदि के लिए जाने नहीं दिया जाता, अतः आप पहले से ही व्यवस्था कर लें। आपकी हेलीकॉप्टर में चढ़ने की बारी आते ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आगे की तरफ से ही आपको हेलीकॉप्टर में चढ़ना और उतरना है, पीछे की तरफ ना जाएं, अन्यथा पीछे का पंखा लगा होने से खतरा हो सकता है। नीलगिरी हेलीपैड से उतरकर अपना RFID कार्ड जमा कर दें एवं समय होने पर नीलगिरी के शिव गौरी सेवा मंडल के भंडारे का आनंद लें एवं टेंट में विश्राम करें। अगले दिन सुबह आप श्रीनगर एयरपोर्ट से फ़्लाइट ले सकते हैं या गुलमर्ग, सोनमर्ग, कश्मीर एवं कटरा में वैष्णो देवी दर्शन हेतु टैक्सी या बस से जा सकते हैं। बस की बुकिंग एक दिन पहले बालटाल से कराना होगी। यदि आप कश्मीर में अति प्राचीन शंकराचार्य मंदिर, माता खीर भवानी मंदिर के दर्शन का वीडियो एवं कटरा में माता वैष्णो देवी के दर्शन का संपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी लिंक शेयर कर दूंगा। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मेरे चैनल टेक्निकल वर्ल्ड बाय सुदीप सिंघल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक का बटन दबाना ना भूलें। जय बाबा अमरनाथ।